हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफशीन एंड मेराज चैनल। तो आज अफशीन एंड मेराज घूमने निकल पड़े हैं हैदराबाद। हैदराबाद बोले तो साइबराबाद या फिर सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में स्टेशन पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने रिफ़्रेश होकर होटल रूम में फिर हमने एक ऑटो पकड़ा और निकल पड़े ओल्ड सिटी की ओर, जहां है चार मीनार। चार मीनार पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ा। काफ़ी ट्रैफिक होती है इस ओल्ड सिटी में। तो उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं। काफ़ी रश है बिकॉज़ वीकेंड है, तो काफ़ी रश है और इस रश में हम लोग चार मीनार को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। चार मीनार वॉज एक्चुअली बिल्ट बाय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1591 और 1591 में जब बनाया गया था तो ये कहा जाता है कि उन्होंने ये जो चार पिलर्स और जो कार्विंग जो कराई गई थी तो वो अपनी वाइफ भागमती के लिए कराई थी। बट स्टिल एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड मेकिंग चार मीनार इज़ स्टिल नॉट क्लियर। और चार मीनार की बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण हम लोग उसको ऊपर चढ़कर भी, क्योंकि अलाउड है, तो टिकट्स लेने के लिए गए। अब इसकी हाइट की बात की जाए तो ये करीब 66 फीट 20 मीटर्स ऊंचा है और इसको टिकट लेकर और हम लोग ऊपर पहुंच गए और ऊपर से चारों तरफ का नज़ारे को एक्सप्लोर करने लगे और डिफरेंट पिक्स हमने लिए और पिक्स अलग अलग एंगल से लेकर चारों साइड में जो एक्चुअली मार्केट प्लेस ही है। चार मीनार के चारों तरफ मार्केट एरिया दिखता है, तो वो सब हम लोगों ने देखे। उसके कार्विंग्स बच्चों को दिखाए, बच्चों ने ऑब्ज़र्व किए। और उसके बाद हम लोगों को, क्योंकि अब तक बहुत धूप गर्मी काफ़ी हो चुकी थी, दोपहर का वक्त हो चुका था, तो अब हमने चार मीनार को क्योंकि अच्छी तरह से चारों दिशाओं से चारों कॉर्नर्स से देख लिया था, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ कुछ खाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर चार मीनार तक गए और आपने वहाँ की फ़ेमस बिरयानी नहीं खाई तो क्या किया। और बिरयानी खाने जा ही रहे थे कि रास्ते में बच्चों को दिख गई वो दुकान। और आपको तो पता है कि अफशीन और मेराज को जहाँ दिख जाए दुकान वहीं बना लेते हैं वो अपना मकान। तो वो वहीं रुक गए और उन्होंने कहा कि हमको मम्मा यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना है। तो वी स्टार्टेड बाइंग फ्यू स्मॉल थिंग्स टू देम। और उसके बाद ये देखिए हम लोग निकल पड़े हैं, जो कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था बिरयानी का मदीना होटल। और यहाँ होटल में भी काफ़ी रश था आज, तो पता नहीं क्यों, बट ये हमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये रश किस लिए होता है कि यहाँ की बिरयानी, माय गुडनेस, जितनी चार मीनार अच्छी है, जितनी चार मीनार सुंदर है, उससे ज़्यादा लजीज यहाँ की बिरयानी है। यहाँ की बिरयानी, अगर आप यहाँ आए और आपने बिरयानी नहीं खाई तो क्या ही खाया। आपको मेरे फेस देखकर भी लग सकता है, देख सकते हैं आप कि क्या यम बिरयानी थी। और मुझे ज़ुकाम हो रखा था, उसके बावजूद भी मैंने बिरयानी अच्छे से पर पेट खाया। पेट तो भर गया था बट मेरा मन नहीं भरा था, लग रहा था कि अभी और खाते चले जाएं। और The taste is just wow. उसके बाद हम लोग निकल गए। वहाँ से कुछ ही दूरी पर है सालार जंग म्यूज़ियम। तो ये करीब 11 मिनट या 10-11 मिनट की डिस्टेंस पर है और यहाँ टिकट भी लगता है। तो अराउंड 50 रुपीज़ फॉर द एल्डर्स एंड 20 रुपीज़ फॉर द किड्स। एंड दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर दोज पीपल हु लव टू एक्सप्लोर अबाउट द आर्किटेक्ट एंड जिनको पुराने स्कल्पचर्स और आर्किटेक्ट ज़्यादा पसंद है, तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ विज़िट कर सकते हैं। बच्चों को ये थोड़ा शुरुआत में बोरिंग लगा, लेकिन उनको धीरे धीरे जैसे ही हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो उन्हें बहुत मज़ा आने लगा। बिकॉज़ जो आर्टिफैक्ट्स थे वो उस ज़माने में किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, किस तरीके से वुड को यूज़ किया है। और फिर मेरे बेटे को ये जो चेस दिख गया, बिकॉज़ ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चेस, उसे चेस बहुत पसंद है, तो उसको देखकर कुछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा कि जो उसके जो प्यादे बने हुए थे वो ओरिजिनल बिल्कुल डिज़ाइंड थे, प्रॉपरली कार्व्ड थे ऑन वुडन। एंड द एलिफेंट टस्क का चेस का भी देखा था हम लोगों ने, एलिफेंट टस्क से जो बने हुए थे, कुछ वुडन चेस बना हुआ था। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर माय सन टू, सो ही एंजॉयड विजिटिंग दिस म्यूज़ियम। अच्छा, म्यूज़ियम में कुछ और हिस्टोरिकल जो हमारे फ्रीडम फाइटिंग के टाइम के भी कुछ रिलेटेड पिक्चर्स एंड स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे, तो
that was also interesting for the kids. And one more very important thing was this watch. ये बड़ी सी और ये जो लकड़ी की ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति एक लकड़ी के टुकड़े से बनाई थी विदाउट एनी जॉइंट, इसमें कोई जॉइंट्स वगैरह नहीं थे। और कार्विंग देखिए आप, शिल्पकार की जो काम को देखिए कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने ये भगवान जी की मूर्ति बनाई हुई है। तो इस तरीके से बच्चों को काफ़ी समझ में आया कि ये देखिए एलिफेंट टस्क से बनाया हुआ ताजमहल है और बग्गी है, ये जो दुल्हन को कैरी करने वाला जो कैरिएज होता है वो है। तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आज के समय में तो बच्चों को ये सब चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। तो उनको म्यूज़ियम में इस तरीके से पूरा ओल्डन टाइम्स को अच्छे से समझाने के लिए ये काफ़ी मज़ेदार था। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से वो वॉच के लिए वेट किया, क्योंकि 5 बजे के समय में ऐसा कहा जाता है कि अंदर से, इस डोर के अंदर से एक सैनिक निकलता है और ये इस बेल को बजाता है जो कि टाइमिंग शो करता है। और ये वॉच एक्चुअली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका मैकेनिक्स भी इतने ओल्डन टाइम में, नवाबों के समय में हस्तकारों ने, शिल्पकारों ने अपने हाथों से बनाया। दैट मीन्स इतने ओल्डन टाइम में भी साइंस वो सो मच इम्प्रूव्ड इन दोज़ एरा। और उन सबको देखने के बाद हम लोग 5-6 बजे के बाद शाम को थक चुके थे, तो बच्चों को ये था कि अब हम मॉल में थोड़ा चिल करना चाहते हैं, तो हम लोग मॉल में आए। और मॉल में क्रिसमस का टाइम है, तो क्रिसमस के टाइम में अच्छा बढ़िया हमने थोड़ा बहुत खाना पीना एंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद वापस अपने रूम पर आकर, एंड नाउ वी आर मूविंग बैक टू आवर प्लेस। और हम वापस अपने घर जाने के लिए फिर से ऑटो की सवारी पर आ गए हैं और अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो आई होप आपका ये 1 डे इटिनरी ऑफ हैदराबाद आपको पसंद आया हो। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो टू एक्सप्लोर मोर फ्रॉम हैदराबाद, आई विल बी स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।